जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर ए का थर्ड पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया था। अब हमने सिर्फ उसको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, हमने उसको वेरीफाई करना है। तो ये डायग्राम्स आपके सामने इस तरह से इसकी बनी हुई हैं। ये हमारे पास होता है यू यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए बना रहे हैं हम, ये सेट बी और ये सेट सी। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो रीजन कॉमन होता है उस कॉमन रीजन में ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 6 और 12। तो वो उस कॉमन रीजन में हम लिखते होते हैं। 6 और 12 हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद बी और सी का भी कॉमन रीजन है, उस उनके कॉमन एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, उनमें 3 और 9 ये दोनों नंबर्स कॉमन है। और बाकी एलिमेंट्स हम उसके रिमेनिंग जो रीजन बचता है उसमें लिखते होते हैं। 6 12 लिख दिया हमने, 2 4 8 और 10 ये ए के एलिमेंट्स उस सर्कल में कंप्लीट हो गए। और सेट बी के एलिमेंट्स में 3 9 हमने लिख दिया हुआ है, 1 5 7 11 ये बी भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट सी में सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर बचता है, बाकी 15। तो सी सेट भी हमने कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं जो हमारे पास लिखी हुई थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हमने वेरीफाई करना था विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। अब इस रीजन को शेड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी जब हमने स्टूडेंट फाइंड आउट किया था तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास कौन कौन से नंबर्स जो थे वो कॉमन थे, आप लोगों को पता है उसके बारे में जो हमने सोल्व किए थे। तो बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास दो नंबर कॉमन आते हैं, 3 और 9। तो सिर्फ क्या करेंगे, उस रीजन को शेड कर देंगे जहाँ पे वो बी इंटरसेक्शन सी आता है। ये इस रीजन को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। उसके बाद उसका हमने यूनियन लेना था किसके साथ, ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो उसका जो आंसर आप लोग देखेंगे स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने शेड आउट करना है। वो आंसर लिखा हुआ था वीडियो में जो हमने फाइंड किया था, 2 3 4 6 8 9 10 12। तो ये वाला उसका स्टूडेंट्स बाकी रीजन बचता है हमारे पास। तो ये नंबर्स मिला के हमारे पास और ये वाला नंबर मिला के ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीटली क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन से। कि साथ लिखना भी होता है आप लोगों ने, हॉरिजॉन्टल लाइंस शोज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की हमने डायग्राम बना ली। अब बनाते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड की, इसके साथ ही पैरेलल में ही डायग्राम बनाते हैं ताकि कंपैरिजन करना भी आसान हो। आप लोग भी इसके पैरेलल ही बनाया करो डायग्राम को। तो नीचे आपने लिख देना कि जो हम फाइंड आउट कर रहे थे ए यूनियन बी, जो इसकी राइट हैंड साइड है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये हम फाइंड आउट कर रहे थे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आपने ये शेप्स बनानी होती हैं ए बी सी, इसके अंदर उसी तरह से ये हमारे पास होता है, ये इसका यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स हमारे पास। उसके बाद आपने उसके अंदर ही ए सेट बनाना है, इस तरह से ए सेट है, और साथ ही आपने सी सेट ड्रॉ कर देना, उसके अंदर ये सी सेट है, और आपने साथ ही आपने बी के सेट भी ड्रॉ करना है। इस तरह से आपने सर्कल्स या ओवल्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास ई है, ए सॉरी ये बी और ये सी। तो अब हमने इसके अंदर एलिमेंट्स जब लिखने हैं तो एलिमेंट्स ए और सी में जो कॉमन है आपको पता है 6 और 12, सी में कॉमन है 3 और 9, और सी का एलिमेंट 15 है, बाकी 2 4 8 और 10, और यहाँ पे 1 5 7 और 11। तो अब हमने इसका सोल्यूशन देखना है कि जो हमने सोल्व किया था, आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे देखना है ए यूनियन बी जो हमने सोल्व किया था उसका क्या आंसर आया था, और ए यूनियन सी जो हमने सोल्व किया था स्टूडेंट्स उसका क्या आंसर आया था आपके पास। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का जो आंसर आपके पास आया था वो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक सारे नंबर्स थे आपके पास। तो अब आपने वही रीजन को शेड करना है जिस रीजन में वो सारे नंबर्स आते हैं। तो ए और बी के एलिमेंट्स, तो ए और बी को आपने क्या करना है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देना है।
और आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप शेड कर रहे होते हैं लाइंस के थ्रू, ये आपकी लाइंस बाहर ना जाए इन सर्कल से। तो ये हमने स्टूडेंट फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। अब हम शेड करेंगे ए यूनियन सी वाले रीजन को। तो ए यूनियन सी जो आपके पास है उसका आंसर आपने देखना नोटबुक से 2 3 4 स्टूडेंट्स 2 3 4, उसके बाद 6 8 9 10 और 7 15। तो वो आपके पास स्टूडेंट्स ए और सी का जो यूनियन बनेगा वो ये वाली बन जाएंगी लाइंस। आप इनको कह सकते हैं कि आप ये वाला रीजन शेड किया आपने, मतलब ए यूनियन सी वाला, वर्टिकल लाइंस की मदद से। यहाँ तक ये आपने वो रीजन स्टूडेंट्स शेड कर लिया वर्टिकल लाइंस की मदद से। तो अब आपने देखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर, कि वो आंसर जो आया था उसमें कौन कौन से नंबर्स थे। तो उसमें आप जब देखेंगे कि नंबर्स वो कौन कौन से थे, 2 उस सेट के आंसर में 2 था, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 3 ये लिखा हुआ है। उसके बाद 4, उसके बाद था स्टूडेंट 6 8 9 10 12। तो ये वाला वो रीजन है जो कि इसके पूरे आंसर को शो करवा रहा है। तो इसका पूरा आंसर आप बता सकते हैं वो सारे क्या बन गए हैं, सर्कल, सॉरी स्क्वायर्स। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइन, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी थी और वर्टिकल्स भी थी। तो ये हमारे पास क्या बन गए, ये स्क्वायर्स बन गए। तो ये स्क्वायर उसके रीजन को शो करवा रहे हैं राइट हैंड साइड को। तो अब आप देखें इसमें भी वही रीजन शेड हुआ हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइंस की मदद से, और यहाँ पे जो रीजन स्क्वायर्स की मदद से शेड हुआ है, दोनों के आंसर सेम है, सेम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है इसका जो फोर्थ पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो उसका हमारे पास जो स्टूडेंट्स रूल है वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। इसका पार्ट नंबर 4 है, इसी का ए का ही फोर्थ पार्ट है। वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये इसका स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है। तो अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और फिर इसकी राइट हैंड साइड, दोनों की आंसर्स देखेंगे, फिर उनके रीजन्स को हमने शेड कर देना। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये आपके सामने स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे। सेट ए के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं आपके सामने 2 4 6 8 10 12। फिर इंटरसेक्शन, आगे ब्रैकेट, फिर आगे सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 11 ये। फिर उनके दरम्यान है यूनियन। आगे सेट सी के एलिमेंट्स ये लिखे हुए हैं आपके सामने 3 6 9 12 और 15। ये लिख दिया हमने सेट सी के एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि ब्रैकेट वाला रीजन वो शेड आउट करते होते हैं। पहला सेट एलिमेंट जो है उसी तरह से आ गया 2 4 6 8 10 12। इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट का जब यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो सारे एलिमेंट्स कंबाइन फॉर्म में लिखे जाएंगे 1 3 5। उसके बाद है 6 7 9 11 12 और 15। तो ये लिख दिया स्टूडेंट्स। अब हमने इन दोनों सेट्स का क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन में आपको पता है सिर्फ हमने कॉमन नंबर्स लिखे जाते हैं। 2 4 वहाँ पे नहीं है, उसके 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे भी 6 आ गया कॉमन में। 8 भी नहीं है हमारे पास, 10 भी नहीं है, 12। 6 और 12 ये हमारे पास दो नंबर्स क्या हैं, कॉमन हमारे पास बन रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिए। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी
लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो आपने इस आंसर को नोट डाउन कर लेना है। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड को सोल्व। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे स्टूडेंट्स अपने सामने हम इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरह से। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर उन दोनों सेट्स के आंसर का आपस में यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इज इक्वल टू आता है ए की वैल्यूज 2 4 6 8 10 12, ये आगे वैल्यूज, फिर इंटरसेक्शन लगा के आगे बी की वैल्यूज हमें दी हुई हैं 1 3 5 7 9 11, ये लिख ली हमने। तो इसका जब हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास मेरे ख्याल से कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन का आंसर बनेगा वो एम्प्टी सेट। तो अब ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेंगे हम। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए की वैल्यूज 2 4 6 8 10 12, ये लिख ली हमने ए की वैल्यूज़, फिर इंटरसेक्शन लगा के सी की वैल्यूज़ वो लिखी हुई हैं हमारे पास 3 6 9 12 15, ये लिख ली हमने सी की वैल्यूज़। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन 6 और 12, तो स्टूडेंट 6 आ गया कॉमन और साथ 12। तो हमने ए यूनियन बी भी फाइंड कर लिया, ए इंटरसेक्शन सी भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, उन दोनों सेट्स का यूनियन। तो पहले वाला एम्प्टी सेट है, दूसरे वाला 6 12 है। जब इन दोनों का हम फाइंड आउट करेंगे यूनियन स्टूडेंट्स, तो वो क्या आ जाएंगे, सिर्फ 6 और 12 ही आएंगे, क्योंकि एक एम्प्टी सेट है और दूसरे में सिर्फ ये 2 नंबर्स हैं। तो ये हम फाइंड कर रहे हैं उसकी राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन सी, ये। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर था स्टूडेंट्स हमारे पास एम्प्टी सेट, सेंटर में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी का था 6 और 12। तो इन दोनों का जब यूनियन फाइंड आउट करेंगे वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 6 बन जाएगा और साथ 12, ये 2 सेट हमारे पास आ जाएंगे, इसके यूनियन में 2 नंबर्स आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्टूडेंट्स भी आंसर यही था 6 12, राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है 6 12। अब हम इनको वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। इसी को हमने वेरीफाई करना है। फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास वेन डायग्राम की मदद से, वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपने इसकी डायग्राम बना लेनी है, उसी तरह से आपने रेक्टेंगल्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, और आपने लास्ट पे लिख देना कि आप जो फाइंड कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आप फाइंड आउट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आपने ये लिख देना साथ। तो ये हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट्स। तो ये सेट ए बना लिया आपने, उसके लिए सर्कल, और ये सेट सी कुछ कॉमन है रीजन उसमें से, और ये सेट क्या है हमारे पास बी, ये ए है, ये बी बना रहे हैं हम, और ये सेट सी बना रहे हैं। तो अब इसमें हमने वैल्यूज़ लिखनी है, सेट ए और सी में जो कॉमन वैल्यूज़ थी हमारे पास वो इनके कॉमन रीजन में लिखेंगे, वो है 6 और 12। ए की बाकी वैल्यूज़ लिख देंगे 2 4 8 10। बी और सी की जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो है 3 और 9, वो यहाँ पे लिख दी हमने, और इसकी बाकी वैल्यूज़ 1 5 7 और 11, और सी की एक वैल्यू बच गई 15। तो अब हमने स्टूडेंट्स इसको शेड करना है इस रीजन को। तो इस रीजन को जब हम शेड करेंगे तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाले रीजन को देखना है बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट जब बी यूनियन सी फाइंड आउट किया था हमने, तो बी यूनियन सी में बी और सी के हमारे पास क्या आ गए थे, सारे नंबर्स, बी और सी के सारे नंबर्स। तो इसको अब जब शेड करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, बी वाला सारा सर्कल भी शेड होगा हमारे पास,
और सी वाला भी हमारे पास जो है सारा सर्कल इस तरह से शेड होगा, क्योंकि हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट किया था, बी और सी शेड हो जाएंगे। तो बी एंड सी का हमने इंटरसेक्शन लिया था ए के साथ, तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आया था वो आंसर में सिर्फ हमारे पास दो नंबर आए थे, 6 और 12। तो हमारे पास जो रीजन अब शेड होगा 6 और 12 ये लिखा हुआ है, तो इसको हम वर्टिकल लाइन से शेड कर रहे हैं, तो हमारे पास ये बन जाएंगे स्क्वायर्स। तो ये रीजन उसको शो करवा रहा है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। उसके लिए आपने एक अलग से इसी के पैरेलल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट, ये लिख लिया हमने यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए बना रहे हैं हम, ये सेट सी को शो करवाएगा, और ये वाला सेट बी है हमारे पास, बी ए और सी, ए बी सी। तो इनके अंदर हमने क्या करनी है स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ लिखनी है। तो वैल्यूज़ जब हम लिखेंगे ए की वैल्यूज़ में हमारे पास आ जाएगा 2, 4, 8, 10 और 6, 12 इसके कॉमन रीजन में आ जाएगा। तो बी की वैल्यूज़ है हमारे पास 1, 5, 7, 11 और 3 और 9 इसके कॉमन रीजन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करवा रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो स्टूडेंट्स ए का जब बी के साथ हमने इंटरसेक्शन लिया था तो उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आई थी आपने देखना है। तो वो आया था हमारे पास एम्प्टी सेट, तो उसको हम शेड नहीं करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन जब सी हमने लिया था तो उसमें आया था हमारे पास आंसर 6 और 12। जब हमने लिया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, 6 और 12 उसमें कॉमन आए थे। तो अब जब हमने ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लिया था ए इंटरसेक्शन सी के साथ तो उसके आंसर में भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई थी कॉमन वैल्यूज़ जो कि 6 और 12 भी थी। तो इसको हम इस तरह से शेड कर सकते हैं। तो ये वाला सिर्फ रीजन शेड होगा। तो अब आप दोनों साइड पे देख रहे हैं तो यही 6 और 12 शेड हुए हैं, इधर भी 6 और 12 ही शेड हुए हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी हमारे पास, प्रूफ होगी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर बी की तरफ, जिसमें अब उन्होंने वैल्यूज़ हमें डिफरेंट दी हुई हैं। इन वैल्यूज़ को अब डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ करके वही सारे हमने उसके जो लॉज हैं वो वेरीफाई करने हैं, सोल्व भी करना है, और विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी हमने इनको प्रूव करना है। तो अब इसके चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स पार्ट बी की हम वैल्यूज़ लिखते हैं सबसे पहले। तो पार्ट बी में हमें उन्होंने डिफरेंट नोटेशन दी हुई है। ए के सेट की वैल्यूज हमें दी हुई है, पार्ट बी है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ए सेट हमें जो उन्होंने दिया हुआ है वो लिखी हुई है उसकी वैल्यूज़ एक्स एज एक्स बिलोंग्स टू जी। जी होते हैं इंटीजर्स, सारे नंबर्स, 0 +-1 +-2 +-3। एंड कंडीशन उन्होंने दी हुई है हमें एक्स इक्वल और ग्रेटर देन 8 इक्वल और लेस देन 25। ये सेट ए हमें गिवन है और साथ ही हमें सेट बी भी गिवन उन्होंने किया हुआ है। उसकी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। वाई बिलोंग्स टू वाई एज वाई बिलोंग्स टू जी एंड उसकी कंडीशन दी हुई है वाई ग्रेटर देन -2 लेस देन 6। ये वाई की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। उसके बाद सी की वैल्यूज़ भी हमें दी हुई हैं। सी सेट वो लिखा हुआ है उन्होंने जी एज जी बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स एंड जी इक्वल और लेस देन 8 कि 8 से या 8 के इक्वल से लेस देन सारे नंबर्स आ जाते हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, -1 -2 सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो अब हम इनको सिंपल नोटेशन में टेबुलेशन में टेबुलर नोटेशन में हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स इसको। तो हमारे पास ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखें, जी इंटीजर्स इक्वल और ग्रेटर देन 8 लेस देन 25। 8 से स्टार्ट करने आपने 8, 9, 10, 11, 12 और कहाँ तक हैं ये सारे नंबर्स 25 तक।
ये जो उन्होंने नीचे लाइन लगाई होती है इसका मतलब होता है इक्वल, कि x इक्वल टू 8 वहाँ से स्टार्ट करने हैं और इक्वल टू कहाँ तक 25 तक। ये ए सेट बन गया हमारे पास। और सेट बी आपके सामने जब लिखेंगे हम तो y ग्रेटर देन -2, अब इसके नीचे वो लाइन नहीं उन्होंने लगाई हुई, इसका मतलब ग्रेटर देन -2 जो नंबर आता है वो -1, 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक, लेस देन 6, तो लेस देन 6 कहाँ तक बनते हैं 5 तक। ये बन जाएंगे हमारे पास बी सेट के एलिमेंट्स। उसके बाद सेट सी के एलिमेंट्स हम देखते हैं, इक्वल और लेस देन 8 के 8 और उससे छोटे सारे नंबर, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या ऐसे इधर से डॉटेड -3, -2, -1 कहाँ तक ये नंबर जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। और ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने डॉटेड लगाई इसका मतलब -4, -5, -6, -7 ये सारे नंबर इसमें इंक्लूड हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, या इसको लिखने का जो मेथड है सी वाले को वो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि आपके पास 8 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर 8, 7, 6, 5, 4 इससे छोटे सारे नंबर्स, अगर ये रिवर्स जा रहे हैं अब हम 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 इस तरह से ये सारे नंबर्स आपके साथ चलते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ये इसके पार्ट बी के ये लिख लिए सेट्स। अब इन सेट्स को यूज़ करके वही चारों रूल्स जो कि हमने पार्ट 1 में किए थे सोल्व, वो सारे सोल्व करने हैं और साथ आपने इनकी वेन डायग्राम को बनाना है और उसको आपने वेरीफाई कर देना है कि ये वाला पार्ट बी पार्ट ए की तरह इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने सिंपल फॉर्म में इसको लिख दिया है। तो ये आपका जो वीडियो है इसका ये लेक्चर है, ये आपकी क्या है होम असाइनमेंट, ये आपने घर पे अच्छी तरह से इसको परफॉर्म करना है, अपनी अपनी नोटबुक्स पे आप लोगों ने करना है। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें सब।